ये एक कुंडली है। यदि आप इसे किसी चुंबक पर चढ़ाकर बार बार आगे पीछे खींचते हैं तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस समय यदि परिपथ में एक बल्ब जोड़ दिया जाए तो बल्ब कभी जलता है और कभी बुझता है। यही विद्युत जनरेटर से बिजली उत्पन्न होने का सिद्धांत है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इस घटना को बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले हम इसे समझाते हैं। सबसे पहले चुंबक स्वयं एक चुंबकीय क्षेत्र रखता है। कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, लेकिन इसमें असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। जब हम चुंबक को आगे पीछे खींचते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के भीतर से होकर गुजरता है, जिससे कुंडली से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स कभी बढ़ता है और कभी घटता है। चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला यह परिवर्तन कुंडली के भीतर मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक ही दिशा में गति करने के लिए बाध्य करता है। इलेक्ट्रॉनों की यह दिशात्मक गति ही विद्युत धारा कहलाती है, लेकिन यह धारा स्थिर नहीं होती। लगातार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए आपने तार को कसकर लपेटकर एक घनी कुंडली बनाई और उसे एक घूर्णन अक्ष पर स्थापित किया। फिर इसके दोनों ओर शक्तिशाली चुंबकों की एक जोड़ी लगाई। जब कुंडली घूमती है तो हर आधे चक्कर में उससे गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाती है। इस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला आवधिक और तीव्र परिवर्तन कुंडली में निरंतर वैकल्पिक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। घूर्णन को आसान बनाने के लिए आपने कुंडली के अक्ष पर गियर और चेन लगाए और उसे हाथ से घुमाए जाने वाले क्रैंक के माध्यम से समान गति से घुमाया। इस तरह आप स्थिर और निरंतर विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं और आपने हाथ से चलने वाला जनरेटर आविष्कार कर लिया। यदि आप इसके पीछे एक पानी उबालने वाला पात्र रखें और भाप की शक्ति से इसे घुमाएं और इस तरीके से आपने भाप से चलने वाला विद्युत जनरेटर स्टीम जनरेटर बना लिया।